कांग्रेस परिवार से लोग जुटे थे। कांग्रेस परिवार के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हों, विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, किसी तरह के लोग हों, वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग आपको यहाँ आए, ये इस विश्वास के साथ आए कि राहुल गांधी जी नेता विरोधी दल देश का बनने के बाद पहली बार हमारी धरती पर और हमारे इस पुण्य पवित्र आश्रम में आए। और तो देखिए, कांग्रेस के कारागार विधायक संतोष जी हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं कि राहुल गांधी ने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें वो पेपर लीक का जिक्र कर रहे हैं, बिहार ये बेरोजगारों की फैक्ट्री है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये बिहार की सच्चाई है। और आप जो देख रहे हैं, जो नाटक ड्रामा पिछले दिनों जो एनडीए की सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्या किया, बिहार के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। प्रगति यात्रा निकाल के 19-20 साल मुख्यमंत्री हो गए, 20 साल होने वाला है उनका, और इसका मतलब कि बिहार में प्रगति नहीं हुई है। तो बिहार दुर्गति के राह पर था क्या अब तक कि आप प्रगति के राह पर ले आने चले हैं? तो राहुल जी ने तो उन सच्चाई को यहाँ सामने, हम लोगों के सामने, कांग्रेस परिवार के आप देखे होंगे हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस परिवार से लोग जुटे थे। कांग्रेस परिवार के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हों, विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, किसी तरह के लोग हों, वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग आपको यहाँ आए, ये इस विश्वास के साथ आए कि राहुल गांधी जी नेता विरोधी दल देश का बनने के बाद पहली बार हमारी धरती पर और हमारे इस पुण्य पवित्र आश्रम में आए, और हम लोगों को संबोधित करके इस आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नई ऊर्जा का संचार करके गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। बड़ा सवाल है कि वो आरजेडी का जिक्र नहीं किया, गठबंधन का जिक्र नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस से। नहीं, आपने शायद सुना नहीं होगा या ध्यान आपको, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है बिहार की, वो हम इंडिया गठबंधन के और महागठबंधन के लोग मिलकर लड़ेंगे और भाजपा के और आरएसएस के विचारधारा को हराएंगे। ये उन्होंने कहा था, साफ साफ शब्दों में कहा। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से संविधान को मानते हुए, संविधान की प्रति को लोगों को दिखाकर आगाह करना चाहते हैं इस प्रदेश के गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को और सर्व समाज के लोगों को कि आइए हमसे जुड़िए और एक निकम्मी सरकार को उठा के फेंकिए जो न रोजगार दे पा रही है, न सिंचाई दे पा रही है, न दवाई दे पा रही है, न पढ़ाई लिखाई दे पा रही है। महागठबंधन बिहार में अटूट है और इसका आप विश्वास करिए, कोई नाराजगी की बात नहीं है। ये आप खाली कयास लगा सकते हैं उस पर, लेकिन हम मजबूती के साथ, हमारा महागठबंधन 6 दलों का महागठबंधन है और हम मजबूती से इस विधानसभा चुनाव में, हमारी तैयारी शुरू हो गई। और राहुल गांधी जी ने आज यहाँ सदाकत आश्रम की पुण्य पवित्र धरती से उसका आगाज कर दिया कांग्रेस कार्यक्रम। चूंकि ये कांग्रेस का कार्यक्रम था, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष होने के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनकी जिम्मेवारी पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति तो पहले बनती है और उसको बखूबी निभाया उन्होंने। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है कि पेपर लीक का मुद्दा बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऐसा आंदोलन नहीं, प्रशांत किशोर आमरण अनशन और उसके बाद आंदोलन देख लीजिए मरीन ड्राइव के ठीक सामने। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या शायद स्मरण नहीं आ रहा होगा। अभी हाल में ही युवा कांग्रेस के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से उनके साथ मिल के हमने मशाल जुलूस निकाला था। युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष आए, धरना पर बैठे, उनके साथ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ और पेपर लीक अभ्यर्थियों के साथ। उसके अलावा छात्रों के भविष्य के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए। और अब तो राहुल जी ही उनके समर्थन में यहाँ पटना की धरती पे आके और इस धरती से उनके बारे में, छात्रों की बातों को उठाना और सामूहिक रूप से सबके सामने उठाना। आज 2-2 सभाओं में थे, वो बापू सभागार में भी थे, तो वहाँ सभी तरह के लोग थे, संस्थागत लोग थे, और यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट रूप से संदेश दिया है। और हमारे एनएसयू यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गर्दनी बाग में जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनके साथ लगातार उनकी मदद में, उनको, वो भूखे प्यासे रहते हैं तो हम खाना पानी उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं जितनी हमारी ताकत है। तो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। हमारा प्रशांत किशोर जी की तरह दिखावा नहीं है,
खोखला दिखावा हम लोग नहीं करते हैं। 25 लाख की वैनिटी बैन नहीं खड़ा करते हैं हम लोग, जमीन की राजनीति करते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी छात्रों के समर्थन में, पेपर लीक के विरोध में, और बीपीएससी अभ्यर्थी हो चाहे जितने लोग हों, रसोइया हों, आशा कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, सबके लिए जो सरकारी योजनाओं से मरहूम लोग हैं, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और सर्व समाज के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से संघर्ष करती रही है। और यही संदेश आज राहुल गांधी ने यहाँ दिया। चलिए, तो बिल्कुल ये कांग्रेस विधायक हैं करागर से संतोष मिश्रा जी, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे पेपर लीक, वो भी हमने आपको सुनवाया। पेपर लीक को लेकर संतोष मिश्रा भी कह रहे हैं कि पेपर लीक का केंद्र बिहार बन गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ाती है।